हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपना एनसीईआरटी का बुक निकालना है। उसके बाद हाईलाइटर पेंसिल निकालेंगे आप, और जो लाइंस में आपको यहाँ पे हाईलाइट करा रही हूँ सिर्फ वही लाइन आपको हाईलाइट करनी है और क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में उसको क्या करना है, नोट्स बना के उसको आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, या फिर बुक में भी डायरेक्ट हाईलाइट करके उसको मतलब आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ताकि आपको हाईलाइट करने के बाद में बार बार ये वीडियो देखने की जो है वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक निकालना है 5.1 एसिड एंड बेस। ओके, इस टॉपिक के अंदर ये लाइंस जो मैं आपको बोल रही हूँ वो लाइन आपको हाईलाइट करनी है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर। These substances taste sure because they contain acids. The chemical nature of substances is acidic. The word acid comes from the Latin word acre which means show. Okay, सबसे पहले इसके अंदर जो है आपको एसिड का डेफिनेशन जो है वो लर्न करना है। ओके, तो ये जो येलो कलर का जो मैंने हाईलाइट किया है वो एसिड का डेफिनेशन है। तो एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट क्या होता है, श्योर होता है, मतलब खट्टा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स कहते हैं। ओके, और जिन सब्सटेंसेस के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक कहते हैं। ओके, तो कौन कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, ये सब क्या है, एसिड के एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे आपको एसिड का डेफिनेशन दिया हुआ है और उसके साथ में ये जो ऊपर आपको मैंने ब्लू कलर का जो लाइन हाईलाइट किया है वो कुछ एसिड के जो है वो यहाँ पे एग्जांपल्स, मतलब एसिडिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके एग्जांपल बताए हैं, एसिड के नहीं, एसिडिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल बताए हैं। ओके, अब जैसे ये कर्ड है वो एसिडिक सब्सटेंसेस है। ओके, इसके अंदर कर्ड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से लेमन जूस जो है वो एसिडिक है। ओके, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, मतलब ये सब्सटेंसेस एसिडिक सब्सटेंसेस है, इनके अंदर एसिड जो है वो अलग अलग, जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर अलग अलग एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो एसिड वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से आया उसका नाम। तो ये जो एक्रे वर्ड जो है वो आपको क्या करना है, इसका स्पेलिंग और ये जो है वो लर्न करना है, इसी से क्या बना है, एसिड बना है। क्लियर? तो यहाँ से आपको एसिड का डेफिनेशन, एसिड के एग्जांपल, एसिड कहाँ, एसिड नाम कहाँ से आया वो लर्न करना है। ओके, इसके बाद में आपको ये जो मैंने यहाँ से हाईलाइट किया है, सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। ओके, ये जो पैराग्राफ, ये जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है यहाँ पे आपको बेस का डेफिनेशन, बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं उनका बताया है। ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको आप टेस्ट करो उसके बाद में वो कैसे लगे, आपको बिटर लगे, और जिनको आप टच करने पे वो कैसे हो, सोपी हो, मतलब स्मूथ हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। ओके, और जिन भी सब्सटेंसेस के अंदर बेस प्रेजेंट होता है, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके, तो इस यहाँ से आपको एसिडिक, एसिड और एसिड का मतलब एसिड और बेस के बीच में जो डिफरेंस है वो भी क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर? और इसके अलावा जो मतलब यहाँ पे जैसे मतलब ये बेकिंग सोडा है, ये जो चीजें होगी ना, ये किसके एग्जाम्पल होगा, बेकिंग सोडा है, ये एग्जाम्पल होंगे बेस के। क्लियर? तो यहाँ से एसिड और बेस का डेफिनेशन या एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है उनके एग्जांपल्स जो है वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट एक मतलब अब जो ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट किया है, मतलब ये जो ग्रीन कलर का, मतलब आपको ये पूरा जो है ना हाईलाइट कर लेना है। सबसे पहले, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। ओके, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे जो है, यहाँ से आपको इंडिकेटर का डेफिनेशन लर्न करना है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो किसमें यूज आते हैं, कि मतलब कोई भी सब्सटेंसेस एसिड है, बेस है, तो उसका टेस्ट करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज में लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर मतलब कुछ सब्सटेंसेस को तो हम टेस्ट करके पता लग जाए, जैसे कोई किसी का टेस्ट बिटर होगा तो हम उसको बोल देंगे बेस है, किसी का टेस्ट खट्टा होगा तो पता चल जाएगा
कि वो एसिडिक है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को हम टच नहीं कर सकते हैं, क्लियर, मतलब टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए हमें कि उस सब्सटेंसेस का पता लगाना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स, उस इंडिकेटर से हम क्या करेंगे, ये पता लगा लेंगे कि वो सब्सटेंसेस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ओके। यहाँ से आपको जो है ये जो लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, यहाँ से आपको इंडिकेटर्स जो है उसके नाम लर्न करने हैं। तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जो है वो इंडिकेटर के नाम जो है वो आपको लर्न करने हैं, क्लियर, ओके। अब ये जो टेबल 5.1 है, इसके अंदर बहुत सारे के सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, ओके। इनको आप टेस्ट करेंगे, अगर कोई जिसका टेस्ट श्योर होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे लेमन जूस है, इसका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है, ओके। तो ये क्या होगा, एसिड होगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपने बेकिंग सोडा लिया है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, मतलब बिटर होता है, कड़ा जैसा होता है, तो ये किसके अंदर आएगा, बेस के अंदर आप इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ टेस्ट लिखना है कि इनका टेस्ट कैसा है, श्योर है, बिटर है, सिर्फ आपको यही आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो यहाँ से आपको एसिड क्या होता है, एसिड, इस पैराग्राफ में एसिड और बेस क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन, उनके बीच में डिफरेंस, उनके एग्जांपल्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स जो है वो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ओके। अब हमारी जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है डू यू नो, ओके। तो ये जो एग्जाम के अंदर पर्पज से ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो विनेगर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है, एंटिस्टिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज है, लेमन है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड है, स्पिनिच मतलब पालक जिसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, आंवला और सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी होता है। इसी तरीके से टेमराइन, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज जो होते हैं उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। तो आपको एग्जाम के अंदर कैसा पूछा जाएगा कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड है, या फिर एसिडिक एसिड जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ओके। मतलब दोनों तरह से आपको दोनों, मतलब ये टेबल पूरा लर्न करना है आपको। इसके अलावा अब मतलब ऑल द एसिड मेंशन अबाउ अकर इन नेचर्स, और मतलब ये जितने भी एसिड जो है, मतलब ये सारे एसिड के एग्जांपल हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सब उसके एग्जांपल है। अब आपको मतलब बेस जो है उसके अंदर भी इसी सेम टू सेम यही क्वेश्चन बनेगा, जैसे लाइम वाटर है, जिसको हम चूने का पानी बोलते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्लियर। अब इस तरीके से जो विंडो क्लीनर होते हैं उसमें कौन सा बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप जो होते हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्लियर। इस तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर कौन सा बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मतलब ये जो टेबल है ना, ये वाला जो ब्लू कलर का टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कौन सी सब्सटेंसेस के अंदर कौन सा, जैसे कर्ड जो दही है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से जो सोप है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसको आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, और रात को जब आप सोएंगे ना तो इसको रिवाइज करेंगे, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें आपको 1 मार्क जैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे है कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस, फाइंड दियर टेस्ट, मतलब क्या मैं सारे जितने भी सब्सटेंसेस है उसको टेस्ट करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। जो अननोन सब्सटेंसेस है उसको हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, मतलब उससे हमें क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे यह कंप्लीट हुआ है, ओके। अब है दूसरा हमारा टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, ओके। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फिर 3 इंडिकेटर्स के हमने बारे में पढ़ा है कि एक तो होता है लिटमस, दूसरा होता है टर्मरिक, और तीसरा पढ़ा है चाइना रोज। तो इसका 1 बाय 1 आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो जो सबसे पहला मतलब इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल डाई भी कहते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, और इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मतलब ये लिटमस होता है ना वो मतलब कहाँ से आपको मिलता है, ओके। So the most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from lichens. It has a purple color in distilled water. Okay. तो सबसे कॉमनली सबसे ज्यादा जैसे किसी भी सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के बारे में पता करना है तो किसका यूज करेंगे, लिटमस का यूज करते हैं। इसको किससे बनाते हैं, लाइकेंस। लाइकेंस अपने एक प्लांट होता है जिसमें एल्गी और फंगाई जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ओके। और फिर इसको निकाल के आप डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो कैसा कलर आएगा, पर्पल कलर आएगा, ओके।
फिर आपका ये क्या बन गया, यहाँ पे लिटमस जो है वो बन गया। ओके, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इज टर्न रेड एंड व्हेन एडेड अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और फिर इस लिटमस सॉल्यूशन से जब आप एसिड और बेस का पता लगाएंगे तो इसके कलर के अंदर चेंज होगा। तो मतलब जब इस लिटमस सॉल्यूशन को आप एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, मतलब रेड हो जाएगा, और फिर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि ये ब्लू हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे अगर इसका कलर जो है पर्पल से कैसा हो जाए, रेड हो जाए, तो वो एसिडिक, और पर्पल से कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्लियर। अब ये बताया गया है कि जो ब्लू कलर की जो लाइन है, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। तो मतलब ये बताया गया कि जो लिटमस जो होता है वो पेपर की फॉर्म में भी होता है, लिटमस पेपर भी होते हैं, लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं। अब ये जो शायद लिटमस पेपर हो तो वो भी दो में होगा, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। क्लियर। तो यहाँ पे हमें मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या क्या लर्न करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है उसमें ये बताया गया है कि जो लिटमस जो होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, लाइकेन से मिलते हैं। ओके, लाइकेन्स जो होते हैं मतलब एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एल्गी और फंगाई जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं। क्लियर। फिर यहाँ पे इस किस तरीके से आपको एसिड और बेस का पता करना है, ये ब्लू कलर की जो येलो कलर की लाइन है वहां से आपको करना है। अब जो लिटमस पेपर जो होते हैं वो दो स्ट्रिप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, पेपर की स्ट्रिप की फॉर्म में भी मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेंगे। ओके, तो जो पेपर होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक तो रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेड लिटमस पेपर और ये है ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो ये आपको क्या करना है, इतना ये मतलब ध्यान रखना है। इसके बाद में एक एक्टिविटी है 5.1, उसमें आप लाइन हाईलाइट कर लीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जो लिटमस पेपर जो है, आपने जो लिटमस पेपर बनाया है उससे आपको क्या करेंगे, इस एक्टिविटी 5.1 में इस लिटमस पेपर से आपको सब्सटेंसेस दिया गएगा, उसका टेस्ट करना पड़ेगा कि एसिडिक कौन सा, बेसिक कौन सा है। तो मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब, put a drop of the above solution on a strip of red litmus paper with the help of dropper, repeat the same exercise with the blue litmus paper। सबसे पहले आपको मतलब एक कोई भी प्लास्टिक का कप है, टम्बलर है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें नींबू का जूस, लेमन जूस लेना है। इस लेमन जूस के अंदर आपको रेड लिटमस पेपर डालना है। ओके, जब आप इसमें लेमन जूस में रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो इसका कलर ब्लू से कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इट मीन्स ये लेमन जूस क्या है, एसिडिक है। ओके, तो ये पूरी एक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस दिए गए हैं, जैसे टेप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एक्रेटेड ड्रिंक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन है, लाइम वाटर है। तो इन सब का जो टेस्ट जो है वो आपको किससे करना है, मतलब लिटमस पेपर से करना है। इसमें आप ब्लू लिटमस पेपर भी डालेंगे, रेड लिटमस पेपर भी डालेंगे। ओके, अगर उनके कलर के अंदर ब्लू से क्या होता है, रेड हो जाता है, तो इट मीन्स वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। अगर उस लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है तो इट मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ओके, तो इतना आपको समझ में आई एक्टिविटी 5.1। एक्टिविटी 5.1 के अंदर सिर्फ आपको जो है ये वाली चीज जो है वो मैंने आपको बता दी है। फिर आपको ये जो लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। ये जो लाइन है इस हाईलाइट मतलब इसके अंदर क्या है कि इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसका डेफिनेशंस जो है वो आपको बताया गया है। तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। These substances are neither acidic और basic। जो मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं ना, उसके अंदर आप रेड लिटमस पेपर डालो चाहे ब्लू लिटमस पेपर डालो, उसके कलर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब ये ना तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर अगर लिटमस पेपर के अंदर कलर में चेंज नहीं आ रहा, मतलब वो ना तो एसिडिक है नहीं बेसिक है। तो यहाँ से आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है उसका डेफिनेशन लर्न करना है। इसके जो एग्जाम्पल है जैसे कौन से हो सकते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, वो किसका एग्जांपल होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो ना तो श्योर होगा नहीं बिटर होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका टेस्ट ये जो होगा वो मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर आप इसको क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। इस तरीके से जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कंसीडर होता है।
क्लियर। अब ये जो ब्लू कलर का ये जो बॉक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि लाइम वाटर्स जो है वो कैसे बनाते हैं। ओके, तो लाइम वाटर बनाने के लिए आपको एक टम्बलर के अंदर क्या लेना है, वाटर लेना है, और उसके अंदर लाइम चूना जो होता है ना वो उसके अंदर डाल देना है, फिर उसको स्टीयर करना है, हिलाना है लगाते तक, और कुछ देर के मतलब इसी तरीके से रख देना है, तो फिर आपका ये क्या बन जाएगा, लाइम वाटर बन जाएगा। मतलब लाइम वाटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो वाटर चाहिए, एक लाइम चाहिए, दोनों को मिलाओ और थोड़ी देर तक हिलाओ और फिर इसको ऐसे ही रहने दो, तो आपको लाइम वाटर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने जो एक्टिविटी 5.1 के अंदर हमने क्या देखा है कि जैसे मतलब कोई भी सब्सटेंसेस का एसिडिक है, बेसिक है, उसका पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं। इसके बाद हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा है, उसके एग्जांपल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, तैयार किए हैं। ओके, अब जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। टर्मरिक भी जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर। अब सबसे पहले यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है उसमें आपको बनाया है कि टर्मरिक पेपर्स जो है वो कैसे बनाते हैं। क्लियर। इसके अंदर आपको ये सिखाया गया है कि टर्मरिक पेपर्स जो है वो आपको कैसे बनाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, टर्मरिक पाउडर लेना है 1 चम्मच। इसके बाद में आपको उसके अंदर थोड़ा पानी डाल देना है, फिर पेस्ट बना लेना है। क्लियर। अब क्या करते हैं कि ये जो मतलब इसके बाद में ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है कि टर्मरिक पेपर बनाना है ना, तो आपको इसके लिए क्या चाहिएगा, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। ओके, अब क्या होगा कि मतलब जो आपने ये क्या बना लिया, टर्मरिक पेस्ट बना लिया। ये जो यहाँ से आपको टर्मरिक पेस्ट जो है वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको टर्मरिक पेस्ट बनाना है। ओके, ये जो लाइन मैंने मतलब भी बताई ना आपको, टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर टू मेक इट पेस्ट, मतलब टर्मरिक पेस्ट बनाना है। इस टर्मरिक पेपर्स को क्या करेंगे आप ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के अंदर क्या कर देंगे, जब मतलब रख देंगे ना तो वो पूरा पेपर और उसको उसके ऊपर लगा देंगे। इस टर्मरिक पेपर को अगर आप ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे लगाएंगे और उसको सूखने देंगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, टर्मरिक पेपर हो जाएगा। ओके, फिर ये जो टर्मरिक पेपर है इसके ऊपर आप क्या डालेंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन डालेंगे। तो आप फिर उसके बाद क्या कलर चेंज होते हैं वो आपको क्या करना है, देखना है। तो मतलब ये लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है, ये आपकी एक्टिविटी है। फिर आप ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि मतलब जैसे आप उसके ऊपर क्या करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन डालते हैं, उस टर्मरिक पेपर के ऊपर सॉफ्ट सॉल्यूशन डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, टर्मरिक पाउडर मतलब जो पेपर है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो इट मीन्स क्या है कि सॉफ्ट सॉल्यूशन डाला, तो मतलब सॉफ्ट सॉल्यूशन का हम टेस्ट करें कि सॉफ्ट सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन यदि रेड हो जाता है, हल्दी का कलर अगर रेड हो जाता है, तो टर्मरिक का कलर अगर रेड हो जाता है तो इट मीन्स क्या है, वो बेस है। अगर कोई सॉल्यूशन आप उस टर्मरिक पेपर पे डालो उसका कलर चेंज ना हो तो वो कैसा है, एसिड होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी 5.2 के अंदर बताइए कि किस तरीके से हम मतलब ये रिजल्ट निकालेंगे कि जैसे टर्मरिक का कलर रेड होता है सॉल्यूशन को डालने पे तो वो बेस और कोई कलर चेंज नहीं होता है, येलो का येलो ही रहता है, तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, तो यहाँ पे हम टर्मरिक से भी क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस जो है उनका पता कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा जो है इंडिकेटर्स जो है वो चाइना रोज जो भी क्या है वो भी एक इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हमें चाइना रोज जो होते हैं ना, रोज क्या है, चाइना रोज क्या, दिस इज अ फ्लावर। इस फ्लावर से हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए ये लाइन आपको हाईलाइट करनी है एक्टिविटी 5.3 के अंदर की कलेक्ट सम चाइना रोज। आपको कुछ चाइना रोज ले लेने हैं, फ्लावर्स ले लेने हैं, उसके पेटल्स लेने हैं और उनको एक बीकर में डाल देना है। फिर एड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम। फिर मतलब जिसके अंदर आपने चाइना रोज के पेटल्स डाले हैं फिर उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, यूज द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर। फिर आप क्या करेंगे कि मतलब आप क्या करेंगे, इस मिक्सचर को कुछ देर तक ऐसे ही रहने देंगे और फिर कुछ समय बाद देखेंगे कि जिस पानी वार्म वाटर में आपने चाइना रोज के पेटल्स डाले थे उसका क्या हो गया, वो कलर हो गया है। और ये अब क्या करता है, मतलब ये जो है ना कलर्ड वाटर जो है वो एज अ इंडिकेटर का जो है वो मतलब
क्या करता है, वर्क करता है। चाइना रोज इंडिकेटर बन गया। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है, अभी पढ़ के बताया ना, तो इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि चाइना रोज इंडिकेटर्स जो है वो आप कैसे बनाएंगे। ओके, फिर ये चाइना रोज इंडिकेटर्स तो बना दिया, लेकिन अब इसका यूज हम किस में करेंगे कि सब्सटेंसेस का एसिड है या बेस है उसको पता करने के अंदर हम यूज करेंगे। तो अब चाइना रोज इंडिकेटर्स टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक और बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। सपोज चाइना रोज इंडिकेटर को हम क्या करते हैं, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, फॉर एग्जांपल लेमन जूस में डाल दिया। ओके, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, मर्जेंटा कलर हो जाएगा। ओके, और किसी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो चाइना रोज का कलर अगर डार्क पिंक होता है तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। अगर चाइना रोज इंडिकेटर का कलर ग्रीन हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसा है, बेस होता है। तो ये दोनों चीज जो है वो चाइना रोज इंडिकेटर के अंदर इंपॉर्टेंट है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है उसमें चाइना रोज इंडिकेटर कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं, वो यहाँ पे आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ये सबसे पहले जैसे ये बताया गया है कि जैसे ये जो बीच वाली एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें आपने वाटर डाला है। ओके, फिर आपने ये जो चाइना रोज के पेटल्स डाले हैं, तो ये आपका कलर सॉल्यूशन बना है। तो ये चाइना रोज इंडिकेटर्स जो है वो आपका तैयार हो गया है। क्लियर। अब आप क्या करते हैं कि जैसे ही इसके अंदर, इस इंडिकेटर के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, मर्जेंटा कलर हो जाता है। और अगर आप कोई बेसिक सॉल्यूशन इसके अंदर डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये पूरा आपको बताया कि चाइना रोज फ्लावर्स एंड इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। ओके, तो किस तरीके से आप चाइना रोज इंडिकेटर्स बनाते हैं। एक ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई टर्मरिक स्टेन ऑन माय व्हाइट शर्ट is turned to red when it is washed with soap, it is because the soap solution is basic। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी शर्ट जो है उसके ऊपर क्या लग गया है, टर्मरिक का धब्बा लग गया है, स्टेन लग गया। ओके, स्पॉट्स लग गया कोई, और फिर आप जब इससे सोप से धोते हैं तो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि सोप सॉल्यूशंस जो होता है, मतलब वो क्या करता है, उस टर्मरिक हल्दी का जो येलो कलर है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इट मीन्स क्या है कि जैसे भी टर्मरिक जो होती है वो बेस के कांटेक्ट में आती है तो उसका येलो कलर जो होता है वो रेड के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और येलो से रेड हो रहा है, इट मीन्स क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, तो यहाँ से हमने तीनों जो इंडिकेटर्स जो है उनके बारे में पढ़ लिया है। और ये जो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, अब ये एक्टिविटी 5.4 के अंदर क्या करना है, आपको ये लाइंस हाईलाइट करनी है सबसे पहले कि मतलब आपको क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। क्लियर। तो इन सब का आपको क्या करना है, मतलब इनके अंदर आपको क्या करना है, मतलब लिटमस पेपर से टेस्ट करना है, मतलब कि एसिडिक है या बेसिक है। टर्मरिक पाउडर्स जो हैं, टर्मरिक जो होते हैं उससे भी आपको क्या, टर्मरिक पेपर से भी आपको टेस्ट करना है कि ये सारे जो सब्सटेंसेस है वो एसिडिक है, बेसिक है। और चाइना रोज से भी आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो है वो टेस्ट करनी है। ओके, अब लिटमस पेपर से कैसे टेस्ट करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, इसमें आप पहले ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे, अगर ब्लू का कलर रेड में चेंज हो जाता है तो इट मीन्स ये क्या है, एसिड है। और फिर आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो मतलब ये बेस तो नहीं है, मतलब ये कुल मिला के क्या हो गया, एसिड हो गया। इसी तरीके से टर्मरिक पेपर अगर आप एसिड के अंदर डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आप कलर मतलब डालते हैं तो टर्मरिक पेपर का कलर किसके अंदर चेंज हो जाता है, बेस के अंदर जो है, मतलब रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से चाइना रोज को आप इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मर्जेंटा कलर, डार्क पिंक कलर हो जाएगा। लेकिन बेस के अंदर, मतलब इस चाइना रोज को इसके अंदर डालेंगे ना, इस एसिड के अंदर, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एसिड है। क्योंकि इसका कलर, चाइना रोज सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, मर्जेंटा कलर हो गया, मतलब ये एसिड है। और किसी बेस के अंदर आप डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके आपको क्या करने हैं, रिजल्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सब एसिड के एग्जाम्पल है। ओके, और इसके बाद में ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है, बेस है। ओके, तो ये एक्टिविटी 5.4 जो है इसके अंदर इस तरीके से आपको क्या करनी है, तैयार करनी है। ओके,
इसके बाद में ये जो ब्लू कलर का ये जो बॉक्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि एसिड रेन क्या होता है। तो कौन सी लाइन आपको हाईलाइट करनी है, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। मतलब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन ऐसी रेन होती है जिसके अंदर एसिड जो होता है ना, वाटर के साथ एसिड भी जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड dissolve in rain drops to form carbonic acid and sulfuric acid and nitric acid respectively। तो जो रेन होती है ना, तो वो एसिडिक क्यों होती है? तो मतलब क्या होता है कि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ये क्या करती है? रेन ड्रॉप्स के अंदर क्या होती है? जो बारिश होती है ना, उसके अंदर क्या हो जाते हैं? डिसोल्व हो जाती है ये गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तीनों गैसेस जो होती है वो रेन ड्रॉप्स के साथ घुल जाती है और क्या बनाती है? एसिड बना लेती है। कौन कौन से एसिड बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। ओके, ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और ये नाइट्रिक एसिड होती है। मतलब जो रेन है उसके अंदर क्या हो गया? कौन से एसिड प्रेजेंट है? कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहते हैं। अब ये जो एसिड रेन होती है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं कि जो एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स। मतलब जो एसिड रेन होती है वो बहुत हार्म, मतलब जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, उनको क्या करती है? डैमेज कर देती है। ओके, तो यहाँ पे एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन के अंदर कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं, कैसे बनते हैं वो, और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो यहाँ पे आपको क्या करा है? बताया गया है। ओके, तो अभी तक आपको एसिड, बेस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब जो इंडिकेटर्स में आपने लिटमस इंडिकेटर पढ़ा है, चाइना रोज इंडिकेटर पढ़ा है, टर्मरिक इंडिकेटर पढ़ा है, एसिड रेन जो है वो अभी तक आपका यहाँ तक क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। ओके, इस टॉपिक के अंदर मैंने दो चीजें हाईलाइट करी है यहाँ पे, फिनोफ्थलीन और इंडिकेटर। मतलब फिनोफ्थलीन क्या है? एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर इन द सेंस का मतलब क्या हुआ? इससे भी आप एसिड और बेस जो है उसका पता लगा सकते हो। इसके सामने मैंने ये जो ग्रीन कलर की जो लाइट है वो भी हाईलाइट करी है। व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, फिनोफ्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। On the other hand, when the solution is acidic, it remain colorless. Okay, मतलब ये है कि मतलब जब सॉल्यूशन बेसिक होगा, ओके, तो फिनोफ्थलीन जो है वो कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। ओके, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिनोफ्थलीन जब पिंक कलर देता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक होता है। और जब फिनोफ्थलीन जो होता है मतलब कलरलेस हो जाता है, ओके, तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक होता है। ओके, तो फिनोफ्थलीन के अंदर ये जो चीज है ये फिनोफ्थलीन का टेस्ट है। मतलब फिनोफ्थलीन जो है अगर पिंक कलर देता है तो सॉल्यूशन बेसिक है। यदि फिनोफ्थलीन जो है कलरलेस हो जाता है तो अगर किसी सॉल्यूशन को डालने पे तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो एक्टिविटी 5.5 जो है उसके अंदर यही बताया गया है। तो एक्टिविटी 5.5 के अंदर ये लाइनें आपको मतलब हाईलाइट करनी है। Fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. मतलब आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो और फिर उसका कलर नोट डाल करो। ओके, फिर नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, फिर उसके अंदर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन डालो। तो एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये टेस्ट ट्यूब ली है, उसके अंदर आपको क्या डालना है? अपना एसिड डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आपने फिनोफ्थलीन जो है वो इंडिकेटर्स है वो भी डाल दिया। तो जो एसिड का जो कलर था वो क्या हो जाता है? चला जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है। क्लियर? अब इसके अंदर क्या करना है? ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। स्टीयर द ट्यूब जेंटली। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला तो एसिड का जो कलर है वो मतलब डिसअपियर हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है। फिर आपको इसके अंदर क्या डालना है? कोई भी बेस, बेस के अंदर आपने यहाँ क्या डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। तो आप देखेंगे कि वापस क्या हो जाता है? पिंक कलर जो है वो अपीयर हो जाता है। नाउ एड 1 more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again become colorless. फिर आपने बेस डाला, पिंक कलर आया। फिर इस पिंक कलर के अंदर वापस क्या डालते हैं आप? ये मतलब एसिड डालते हैं। ओके, तो वापस क्या होगा कि ये जो पिंक कलर होगा वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजंस जो है वो यहाँ पे क्या किया है? आपको समझाया है कि मतलब इससे हम क्या देखते हैं कि मतलब इससे हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ये जो एक्टिविटी करी है
वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमें क्या करती है, बताती है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो रेड येलो कलर की लाइन हाईलाइट की है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसका डेफिनेशन है। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नॉन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। salt and water are produced in this process with the evolution of heat. ओके, तो मतलब ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट जो होता है उसको क्या कर देते हैं, मतलब खत्म करते हैं। ओके, और इसके अंदर जो इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, इसके साथ में जो होती है वो हीट निकलती है। तो यहाँ पे इसको एसिड और बेस, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या है कि एसिड और बेस जो है वो रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेस जो है वो रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा और हीट जो है वो इसके अंदर निकलेगी। मतलब जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इसको कर रहे हो ना, वो जो हो जाएगी वो बहुत गर्म हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है। तो यहाँ से आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है उसका डेफिनेशन लर्न करना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके साथ साथ में आपको एक एसिड और बेस का एग्जांपल लेके भी समझाना है। तो एसिड में हमने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। ओके, इसी तरीके से बेस के अंदर हमने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, NaOH होता है। ओके, इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है कि ये जो Na होता है वो इस Cl के साथ मिलकर क्या बनाता है, NaCl बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये H और ये OH जो है वो मिलके क्या करता है, H2O बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, उसकी ये मतलब रिएक्शन जो होती है ना, उसको विद एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर क्या है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, इतना आपको प्रिपेयर करना है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती है उसका हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। तो मतलब इनडाइजेशन जो होता है ना, तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम क्या करते हैं, यूज करके, मतलब उसके बेस के ऊपर जो इनडाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, तो उसका मतलब उसके अंदर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कैसे, अब समझते हैं। जैसे ये लाइंस आपको हाईलाइट करनी है। अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक की वॉल होती है वो क्या सिक्रीट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इनडाइजेशन, जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर एसिड जो है वो रिलीज होता है और एसिडिटी जो होती है ना वो बन जाती है इनडाइजेशन की वजह से। ओके, फिर क्या करेंगे, जैसे हमें एसिडिटी हो गई, बहुत ज्यादा एसिड हमारी स्टमक के अंदर आ गया, मतलब एसिडिटी हो गई है, तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा कि एसिड को कम करना है, तो हमें कोई ना कोई बेस जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्टमक के अंदर मतलब आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contains magnesium hydroxide, it neutralize the effect of excessive acid। तो मतलब हमें एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई एंटासिड लेंगे। तो एंटासिड का मतलब, एंटासिड के अंदर हम क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब ये एक टैबलेट का नाम है। एंटासिड का मतलब क्या हुआ, एक टैबलेट है जो मतलब जैसे डाइजीन हुआ, और मतलब जैसे ये नॉर्मल जो टैबलेट्स होती है ना, जो मतलब जैसे एसिडिटी होती है तो हम लेते हैं, तो एंटासिड, उस एंटासिड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हमने क्या लिया है, कुल मिला के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, टैबलेट की फॉर्म में लेते हैं। तो ये जो बेस होता है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, ये जो एक्सेसिव एसिड जो बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर, तो आपको ये जो है मतलब किस तरीके से इनडाइजेशन के अंदर न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड के इफेक्ट को, बेस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके हम एसिड के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। क्लियर, अब दूसरा न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो हम देखते हैं एंड बाइट। ओके, तो एंड बाइट के अंदर ये पूरा जो पैराग्राफ है वो आपको हाईलाइट कर लेना है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मतलब जब भी आपको कोई एंड मतलब काटती है, जैसे लाल चींटी होती है ना वो काटती है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या चला जाता है, स्किन के थ्रू मतलब हमारी बॉडी के अंदर एसिड चला जाता है। क्लियर, वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है कि एंड जब हमें बाइट करती है तो हमारी स्किन मतलब वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड। ओके, अब इस एसिड की वजह से क्या होता है कि हमें क्या होती है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, जलन होती है। तो इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम स्किन के ऊपर क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जो है वो अप्लाई करते हैं। ओके, और ये बेकिंग सोडा लगाएंगे या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाएंगे,
जिसके अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। मतलब कुल मिला के बेकिंग सोडा लगाया आपने, कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाया, तो ये जो बेकिंग सोडा है, कैलेमाइन सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, बेस है। ओके, तो बेस हम क्या करते हैं, उस एसिड के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमें जो ईचिंग हो रही है उसकी वजह से जो जलन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक तो आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो एंड बाइट काटती तब कौन सा एसिड की वजह से हमें जलन होती है, तो फॉर्मिक एसिड। ओके, फिर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा। उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसके साथ में जो कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या मतलब केमिकल्स होते हैं, तो जिंक कार्बोनेट जो है उसके अंदर होते हैं। तो ये मतलब जो इसके अंदर मैंने बताई ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंटासिड होते हैं, तो एंटासिड जैसे क्या उसके एंटासिड मतलब उसके अंदर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, उस जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं कंटेन होते हैं, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। अब सॉयल ट्रीटमेंट करना हो तो उसके अंदर भी क्या होता है, हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, सॉयल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझाया गया है कि व्हेन द सॉयल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विकलाइम और स्लैकलाइम। मतलब यदि कहीं सॉयल जो होती है मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस एसिडिक को मतलब कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई बेस अप्लाई करेंगे। तो दो बेस आपको यहाँ पे मतलब काम में लेने हैं, एक तो क्विकलाइम और एक स्लैकलाइम। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि क्विकलाइम का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। स्लैकलाइम का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका नेम है। ओके, अब दूसरा है कि जैसे एसिडिक है तो हमने बेस लगा दिया, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि सॉइल जो होती है, इफ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। मतलब कहीं पे सॉइल अगर बेसिक है तो आपको ऑर्गेनिक मैटर्स जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। वो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होंगे जिसमें एसिड होता है ना, एसिड होता है उसके अंदर जनरली, तो वो एसिड क्या होगा, उस सॉइल के अंदर जो बेस है उसको क्या कर देगा, दो इफेक्ट को कम कर देगा, और वो जो सॉइल जो होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब बेसिक मतलब न्यूट्रल हो जाएगी कुल मिला के। मतलब उससे अच्छा क्या होगा, ठीक है, ये इसके अंदर बताया है। अब जो फैक्ट्री वेस्ट जो होता है उसके अंदर ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या बता रही कि जो फैक्ट्री के जो वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, दे वर allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other organisms। तो मतलब जो फैक्ट्री के वेस्ट है उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, वो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है कि जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कौन सा कंटेंट होता है, एसिड होते हैं। तो एसिड जो होगा वो वाटर बॉडीज के अंदर जाएगा, तो वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश है, इसके अलावा जितने भी दूसरे एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वाटर बॉडीज के अंदर रहने वाले फिश और दूसरे ऑर्गेनिजम्स ना मरे। तो उसके लिए जो ये फैक्ट्री का जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम क्या करेंगे, वाटर बॉडी में जाने से पहले ही हम क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब इसके अंदर कुछ बेसिक सब्सटेंसेस मिला देंगे। ओके, जो फैक्ट्री के से जो वेस्ट निकल रहे हैं उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेस मिला देंगे। तो वो क्या करेगा, ये बेसिक सब्सटेंसेस एसिड सब्सटेंसेस से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जो वेस्ट निकलेगा वो क्या होगा, एकदम न्यूट्रल होगा, और जिससे क्या होगी, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल है, फिश है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है वो नहीं डिस्ट्रॉय होंगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके एग्जांपल्स, उनके एवरीडे लाइफ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, इसके अलावा ये जो कीवर्ड्स है ये सारे मैंने आपको क्या कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, और ये सारे आप कीवर्ड्स जो मेरी हाईलाइटेड लाइंस है उसमें से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब ये जो ब्लू कलर का बॉक्स होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर एसिड और बेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो बताया है। ये जो दूसरा पॉइंट है वो भी एसिड और बेस के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताता है। ओके, तो आपको अगर एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस करने हैं तो ये जो दोनों पॉइंट है उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयार कर सकते हैं। अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो बताता है कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, तो वो आप थर्ड यहाँ पॉइंट से कर सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिडिक भी ना हो और जो बेस भी ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, अब फोर्थ वाला जो पॉइंट है उसमें इंडिकेटर्स का डेफिनेशन दिया है। ओके, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिससे हम ये पता करें कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बताया गया है कि जब भी एसिड और बेस जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं,
और हमेशा क्या बनता है प्रोडक्ट में, सॉल्ट बनता है। और ये जो सॉल्ट बनता है इसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये जो पूरा चैप्टर्स जो होता है वो कंप्लीट होता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको किस तरीके से नोट्स बनाने में अगर हेल्प मिलती है और आपको इस तरीके से अगर पढ़ना पसंद है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। ओके, थैंक यू वेरी मच।